कि लालू से मिलना चाहें तो फिर फ्रंट डोर से उनको जाना होगा, लालू के राबड़ी के आवास के फ्रंट डोर से उनको एंट्री लेनी होगी, मीडिया का जमावड़ा होगा। और बीजेपी दरअसल यही चाहती है और इसी कम्युनिकेशन को तोड़ना चाहती है, और नीतीश यही नहीं चाहते। दोस्तों आपको बताऊं, मेरे सूत्र ये बताते हैं कि राबड़ी आवास को खाली कराने का प्लान बीजेपी के एक बड़े मंत्री का था। नई सरकार में ताकत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसे अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने एक अफसर को ऐसा करने को कहा, सरकारी भवनों की रखवाली करने की जिम्मेदारी वाला भवन निर्माण जो विभाग है वो जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। चौधरी को नीतीश कुमार का खास भी माना जाता है। बीजेपी के बड़े नेता ने जिस अफसर को ऐसा करने को कहा था वो भी मुख्यमंत्री के खास अफसरों में से ही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने जब ऐसा करने को कहा तो मंत्री और अफसर ने उनकी बात मान ली, क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ने के फैसले ने मंत्री और अफसरों में नीतीश कुमार के कमजोर होने की छवि को मजबूत कर दिया था। हालांकि मंत्री और अफसर ने यह थोड़ी चालाकी की, राबड़ी देवी को नया आवास को अलॉट कर दिया, लेकिन ना खाली करने का नोटिस दिया और ना ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को किसी और मंत्री को अलॉट किया। ये थोड़ी सी चालाकी थी। दोस्तों बताया जाता है कि नीतीश कुमार को राबड़ी देवी के नए आवास के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया में जब घर खाली करने की खबरें तूफान मचाने लगी तो उन्होंने अफसर को बुलाकर पूछा। अफसर ने नीतीश को पूरी बात बताई और उसके बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया नीतीश कुमार ने। सूत्र बताते हैं इसे लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता से बात की और फटकार तक लगाई, साथ ही आगे से दूसरे के विभाग में दखल नहीं देने की हिदायत दी। अब दोस्तों आप घटनाक्रम को देखिए। बड़ी चालाकी से नीतीश को अंधेरे में रखकर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक लेटर निकाला जिसमें लिखा था, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। कहा गया कि राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा और इस नोटिस को क्यों निकले दोस्तों आज अगर आप देखें 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी कि करीब 90-95 दिन के आसपास हो चुके हैं। राबड़ी देवी अब भी उसी बंगले में आराम से हैं, मगर अब सूचना है कि न वो खाली करेंगी और न ही नीतीश कुमार उनसे खाली कराना चाहते हैं। यानी कि बाय हुक बाय क्रुक, ऐसे नहीं तो वैसे नीतीश कुमार ने अपनी यहां पर चलाई। जाहिर तौर पर बीजेपी को झुक के रहना होगा नीतीश के सामने, वरना बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनके पेट में भी दांत है, वरना बीजेपी और शाह नीतीश की और उनकी पार्टी खत्म कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं कर सके। दरअसल इन दिनों राज्यसभा का चुनाव भी होना है, उसमें भी बार्गेनिंग की पोजीशन में खुद को नीतीश कुमार ने रखा हुआ है। जाहिर तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिसमें ऐसी खबरें भी सामने आई, आरजेडी के एक नेता और एक जेडीयू के नेता के जरिए हवाले से, हालांकि सूत्र के जरिए बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने वाली स्क्रिप्ट की नई तौर पर लिखावट की शुरुआत की जा रही है। हालांकि इसमें पलटी मारने का जैसा मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत शाने नेता है। हालांकि नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू रहते ही हैं और इसीलिए नीतीश चाहते हैं कि आरजेडी बहुत कमजोर ना रहे। आरजेडी या विपक्ष के पास में कम से कम उतनी सीटें हों जितनी जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार बनने की कंडीशन में रहे। यह हमेशा नीतीश कुमार चाहते, कभी नहीं नीतीश चाहते कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो, तभी तो वो बीजेपी से बार्गेनिंग कर पाएंगे। और इस बात को बीजेपी समझती है, इस बात को आरजेडी भी समझती है। इसीलिए जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो बीजेपी का डर दिखाते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं तो आरजेडी का डर दिखाते हैं। डर ना भी दिखाए तो सांकेतिक तौर पर लोग समझते भी हैं। तो यह एक ऐसी स्थिति है, इस बंगले की कहानी ने राजनीति में एक नया भूचाल लाया है। दोस्तों पलटी मारे ना मारे, मगर इतना तो है कि नीतीश कुमार ने घुटनों पिला दिया बीजेपी को। सम्राट भी उछल ही रहे थे, गृह मंत्रालय उनके पास गया, नीतीश कुमार के पास पहली बार गृह मंत्रालय लिया गया। सरकार से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के नेता और अफसर तक मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको लग रहा था कि साहब तो वो वाली बात नहीं है, गृह मंत्रालय तो साहब के पास है,
शाह साहब के चेले के पास। हो सकता है दोस्तों ये चेला कहना मेरा आप में से कुछ लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन क्या करें, राजनीतिक महत्वाकांक्षा में राजनीतिक गुलामबंदी इसी को कहते हैं कि जो आका ने कह दिया वो कर जाना है, वो चाहे लोकतंत्र के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो, जनता के हितों के खिलाफ ही क्यों ना हो। और यही हो रहा है आज के वक्त में। तो एक बंगले की राजनीति ने बिहार में सरकार में सब कुछ ना ठीक ना होने का संकेत दिया है। उस बंगले को खाली कराने के लिए होल्ड करके नीतीश कुमार ने दरअसल एक संकेत दिया कि लालू प्रसाद यादव से नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा करके। दोस्तों आपको बताते चले अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि मंत्रियों को सरकारी आवास बंगला आवंटन होता कैसे है। मंत्री को उनकी कैटेगरी के अनुसार आवास मिलता है। राबड़ी देवी को 39 नंबर होर्डिंग रोड विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के आधार पर अलॉट रहा। विधायक और एमएलसी के आवास क्षेत्रवार तय किए जाते हैं। अब किसी सीट से चुने गए विधायक के लिए संबंधित मकान पहले से तय रहेगा। तो एक मकान, एक आवास, एक सरकारी बंगला पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चाशनी लपेटे हुए है जिसका स्वाद चखा चखा कर कभी नीतीश कुमार, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमकाती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।